अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ निज़ामानी और उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक और मज़े में होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सोलर और यूपीएस के लिए बैटरी ख़रीदते वक्त की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे नाज़रीन के साथ कि हमारे व्लॉगिंग के चैनल पे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। उस पर अभी बहुत सब्सक्राइबर कम है। उस चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाएं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों बात करते हैं बैटरीज की कि बैटरीज लेते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल काफ़ी दुकानदार फ्रॉड करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता सबके सब फ्रॉड करते हैं, लेकिन काफ़ी दुकानदार करते हैं। दूसरी बात, बैटरीज लेते वक्त हमें सही बैटरीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हम पैसे भी खर्च करते हैं और हमारे मयार के मुताबिक हमें बैटरीज नहीं मिलती है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल हर किस्म के फ्रॉड से बच सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जिस दिन हम बैटरी खरीदते हैं बैटरी में तेज़ाब डाला जाता है तो उसी दिन से बैटरी की वारंटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक जिस दिन बैटरी बन जाती है, प्रोडक्शन हाउस से बन के बाहर आती है, दुकानदारों के पास आती है, तो उसी दिन से उस बैटरी की वारंटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ कंपनीज जितनी भी है हमें बैटरी की जो वारंटी देती है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं देती है। अब मिसाल के तौर एक बैटरी गोदाम में गैर इस्तेमाल शुदा हालत में पड़ी है, ना उसमें तेज़ाब डाला गया है, बिल्कुल जैसे कंपनी से बन के आई है वैसे ही गोदाम में पड़ी रही है। अब 1 साल के बाद हम उस बैटरी को कंपनी के पास लेके जाएंगे क्लेम करने के लिए, वारंटी के लिए, तो वो बैटरी बिल्कुल भी क्लेम नहीं हो सकती क्योंकि वो बैटरी अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। फाइनल मकसद यही हुआ, जब बैटरी प्रोडक्शन हाउस से बन जाती है तो हम यूज़ करें ना करें, लेकिन उसी दिन से उस बैटरी की लाइफ और वारंटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। दोस्तों अब हमें बैटरी ख़रीदते वक्त बिल्कुल भी फ्रेश पीस लेना है और बैटरी ख़रीदते वक्त ये भी चेक करना है कि जिस डेट को हम बैटरी ख़रीद रहे हैं क्या बैटरी उस डेट के हिसाब से है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पुरानी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हम ये सब मालूम कर सकते हैं वारंटी के हिसाब से कि ये हमारी बैटरी कितनी पुरानी है। वारंटी 3 जगहों पे लिखी होती है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए उनको बैटरी पुरानी मिल जाती है। आपने अपने दोस्तों से सुना होगा, कोई दोस्त कहता है यार मेरी 6 महीने बैटरी चली, कोई कहता है यार मेरी 1 साल, कोई कहता है यार मेरी तो 1.5 साल तक चल गई। उसकी वजूहत यह है कि जिस दोस्त के पास बैटरी ज़्यादा चलती है तो उसको बिल्कुल फ्रेश पीस मिला है और जिसके पास 6 महीने चली है तो उसको बिल्कुल पुराना पीस मिला है। तो यही सब होता है। तो आइए चेक करते हैं हम 3 जगहों पे वारंटी कैसे चेक कर सकते हैं जिससे हम बिल्कुल फ्रेश और नई बैटरी ले सकें। यहाँ पर हमें 3 जगहों पर लिखी हुई वारंटी मिलती है। एक तो डब्बे के ऊपर इस तरह का स्टिकर लगा होता है जिसे हम देख के पढ़ सकते हैं, आम बंदा भी पढ़ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है ये डब्बा हमें किसी दूसरी बैटरी का दिया जाता है और कभी ऐसा भी होता है ये स्टिकर होता ही नहीं है कि आम बंदा कैसे वारंटी पढ़ सके। दूसरी जगह हमें वारंटी लिखी हुई मिलती है इस वारंटी कार्ड पे इस तरह से ABC के अल्फ़ाबेट में, लेकिन अक्सर लोग इसको डिकोड नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ सकते हैं। यही सेम अल्फ़ाबेट जो है बैटरी के ऊपर भी पंच करके लिखे जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इसको डिकोड करें। दोस्तों हम इन अल्फ़ाबेट को अब ABC की नंबरिंग के हिसाब से डिकोड करेंगे। जैसे B ABC में दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो F जो है 6 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 6 निकल के आ गया, मतलब ये 26 तारीख हो गई इसकी, ठीक है। तो उसके बाद अब महीना ABC में पहले नंबर पे है तो यहाँ 1 निकल आया। J 10वें नंबर पे है तो यहाँ पे 0 निकल आया, तो 10वां इसका महीना हो गया, मतलब अक्टूबर। और अब साल B दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 2 निकल आया और A 1 नंबर पे है तो ये 1 निकल आया, मतलब 2021 साल 26/10/21 ये इसकी डेट डिकोड हो गई, हमने आराम से कर ली। दोस्तों अब देखें ये सेम अल्फ़ाबेट बैटरी के ऊपर भी पंच किए गए हैं, BFAJBA सेम अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी है।
तो इसी तरह से हमने चेक कर लिया हमारी बैटरी कितनी पुरानी है। तो जैसे कि आज 20 नवंबर को मैंने ये बैटरी खरीदी है, इस हिसाब से तकरीबन मेरी बैटरी 1 महीना पहले से इसकी वारंटी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों मैंने पहले बताया अगर 1 महीना पुरानी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये हो गई ट्यूबुलर बैटरीज की बात। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं इन्वर्टर की। दोस्तों मेरे पास इन्वर्टर इन्वेरेक्स का एरोक्स 3 मॉडल है, जिसकी कैपेसिटी 3200 वाट है। इसका एक फीचर्स बहुत ही अच्छा है, विदाउट बैटरीज के डायरेक्ट सोलर पैनल्स के ऊपर भी काम करता है। बात करें इसकी चार्जिंग की तो ये मैक्सिमम 80 एम्पेयर के हिसाब से आपकी बैटरीज को चार्ज करता है, फिर सोलर हो या वापडा हो। इसके अलावा ये फुल MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। दोस्तों इस इन्वर्टर की आज भी मार्केट में 65,000 के करीब कीमत है, लेकिन इसका लेटेस्ट मॉडल बहुत ही अच्छा आ चुका है। उसमें स्क्रीन जो है टच पैनल है। इसके अलावा ये इन्वर्टर 4000 वाट तक सोलर सेटअप को सपोर्ट करता है, लेकिन वो लेटेस्ट जो है वो 4000 वाट से ज़्यादा सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है। दोस्तों ये बात इन्वर्टर और बैटरीज की हो गई। आइए मैं आपको अपने सोलर पैनल्स जो छत पे लगे हुए हैं वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास 2150 वाट का सोलर सेटअप लगा हुआ है, जिसमें मिक्स में मेरे पास लगी हुई है 3 प्लेटें जो है वो पॉली टेक्नोलॉजी की है, बाकी जो 4 सोलर पैनल है वो मोनो टेक्नोलॉजी के हैं। लेकिन रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मैं 2017 से इनको यूज़ कर रहा हूँ, सबके सब सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं। 3 साल हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूरी जाननी चाहिए। एक तो है ट्यूबुलर बैटरीज़ के बारे में। अगर आपके घर में 1500 से 2000 वाट का सोलर सेटअप नहीं लगा हुआ है और जो आपके पास UPS है या इन्वर्टर है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल भी ट्यूबुलर बैटरीज नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये इस कंडीशन में चार्ज नहीं होंगी। दूसरी बात दोस्तों, जो अभी मैंने आपको इन्वेरेक्स का इन्वर्टर दिखाया, तकरीबन आजकल यही मार्केट में चल रहे हैं 3 किलो के। इसकी एक और बात है कि अगर आपके घर में 1200 से कम वाट का सोलर सेटअप लगा हुआ है तो उस पर ये इन्वर्टर काम बिल्कुल नहीं करता है। आप लगाएंगे लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं होगा। कम से कम 1200 वाट का सोलर सेटअप लगा होना चाहिए, तब ये इन्वर्टर काम करता है। दोस्तों अभी जो मेरे पास सोलर सेटअप लगा हुआ है मैंने आपको दिखाया है, ये काफ़ी पावरफुल सोलर सेटअप है। 2150 वाट का तकरीबन ये सोलर सेटअप है मेरे पास लगा हुआ है। इस पे आप फ्रिज, AC, पानी वाला मोटर, इस्त्री सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम में तो नहीं चला सकते, कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल आप काफ़ी चीज़ें चला सकते हैं इस पे। अगर बात करें 2022 में ये कितने का हमें सोलर सेटअप पड़ेगा अगर हम अपने घर में लगाएं, तो ये तकरीबन 2,25,000 से 2.5 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा इस सोलर सेटअप के लिए। दोस्तों आज की वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उम्मीद है यार मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। और यार डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा व्लॉगिंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आसिफ निज़ामानी व्लॉग्स के नाम से, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।